हेलो दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से लेके हमने पूरे इस वीडियो में 1 से लेके 25 प्रश्न कंप्लीट कवर किए हुए हैं। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में फटाफट से नोट करते जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। और ये एक प्रकार का 2023 और 24 का गैसिंग पेपर है। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 25 तक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 25 से 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, धीरे धीरे करके हम आपको 70 से 80 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विज्ञान के ऐसे प्रश्न देने वाले हैं जो आपको विज्ञान का पेपर बहुत सरल और आसान बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक पहला पढ़ते हैं। लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन पेपर में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हमने तीनों प्रकार के प्रश्न इस पेपर में हमने आपको लिख के दिए हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को पॉज करके प्रत्येक प्रश्न को सॉफ्ट राइटिंग में अपने नोट्स में नोट करते जाना है। दूसरा हो जाएगा, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? परितंत्र किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए। देख सकते हो। उसके बाद लिखा है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? पर्यावरण हेतु जागरूकता पर निबंध लिखिए। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सभी को अच्छे से याद करना है। उसके बाद लिखा है, पीएच मान और उसका महत्व आपको बताना है। पीएच मान को पहले आपको लिखना है और उसका पीएच मान का क्या महत्व है आपको, ये भी आपको प्रश्न के माध्यम से आपको उत्तर में बताना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, हमने जो प्रश्न इस वीडियो में डाले हैं, इन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपके वार्षिक के पेपर में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न लिखा है जो कि गुणसूत्र किसे कहते हैं? लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए। ठीक है ना। उसके बाद लिखा है, मानव के नवजात शिशु का लिंग निर्धारण में कैसा होता है? ये भी आपको बताना है। और हमने जैसे पहले भी आपको ये बात स्पष्ट कर दी है कि हमने इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब तीनों प्रकार के प्रश्न डाले हैं जो आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में आपको पूछे जाने हैं। वो सभी प्रश्न हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अनुवंशिकता किसे कहते हैं? उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 हो जाएगा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 कवर हो जाते हैं। इसके बाद हम और आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 14वां शुरू होता है। लिखा है कि जूल के तापन नियम की व्याख्या कीजिए। यह भी आपको प्रश्न में पूछा जाना है, आईएमपी है, इसको भी अच्छे से आपको नोट करना है। उसके बाद लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। उसके बाद लिखा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप सीधा सीधा रट्टा मार लो। ठीक है। उसके बाद लिखा है, विद्युत चुंबक क्या होती हैं? फिर लिखा है, परिनालिका किसे कहते हैं? ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20वां हो जाएगा कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो? तो आपको इस प्रकार के सभी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलना है। तो इन सभी प्रश्नों को फटाफट से अपने नोट्स में साफ राइटिंग में नोट कर लेना है, क्योंकि हमने इस बात की गारंटी आपको दे रहे हैं कि आपका एक भी प्रश्न जो हम बता रहे हैं आपको, उन प्रश्नों से आपका एक भी प्रश्न बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो इन सभी प्रश्नों को फटाफट से अपने नोट्स में लिख के इनको अच्छे से याद कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं।
तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।